ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या रिया और कबीर की लव स्टोरी में इन दोनों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी या फिर इन दोनों की लव स्टोरी के बीच में सब हो जाएंगे मुश्किलात का शिकार और एक बार फिर से कबीर के लिए एक नया ही जाल तैयार करने जा रहा है सिकंदर। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि कबीर अपने भाई के सामने इस बात का इतराफ कर लेगा कि वो रिया से मोहब्बत करता है। तो वहां पर उसका भाई उसे समझाएगा कि कबीर तुम ऐसा बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि मैं ऐसा कर चुका हूँ और मैं धोखा खा चुका हूँ। दुश्मन से प्यार करना कहाँ की अक्लमंदी है। तो वहां पर कबीर कहता है कि भाई मैं हार चुका हूँ और मैं रिया से ही मोहब्बत करता हूँ। तो दूसरी ही तरफ जो माबीन और वफा है उसके दरमियान एक जंग छिड़ चुकी है। तो वहां पर वो अपने बेटे को ये धमकी देती है कि कबीर भी अपनी मर्जी करता फिर रहा है, तुम भी अपनी मर्जी करते फिर रहे हो, तो मैं कहाँ जाऊँ? यही बात है तो मुझे मार ही डालो। तो वहां पर मोबीन अपनी माँ से ये कहता है कि माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी शादी करवाना ही चाहती हैं और ये सब कुछ देखना चाहती हैं, तो मुझे थोड़ा वक़्त दीजिए। तो वहाँ पर वो अपनी बीवी की तरफ देखता है, तो उसकी बीवी उसको यही कहती है कि आखिर तुमने अपनी माँ से ये बात क्यों की? तो वो आगे से ये कहता है कि एक तरफ से देखा जाए तो मेरी माँ हक पर है, क्योंकि वो अपने घर में पोते की खुशी देखना चाहती है और ये उसका हक है। दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि रिया को होश आ जाएगी और रिया जो है वो अपनी बहन के सामने भी अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करेगी। तो वहाँ पर अस्मा आपा एक बार फिर से रिया पर भड़क उठेगी और रिया को ये कहेगी कि क्या ज़रूरत थी कबीर के आगे आने की? आज अगर तुम कबीर के आगे ना आती तो मेरा बदला पूरा हो जाता और कबीर मारा जाता। तो वहाँ पर रिया जो है वो आपा को यही समझाती है कि ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं हो सकता था। मेरे होते हुए कबीर को कुछ भी नहीं हो सकता। अस्मा आपा जब घर जाएगी तो वहाँ पर सिकंदर से भी बहस करेगी कि तुमने कबीर को टाइम दिया, अगर तुम आगे ना आते तो मैं कबीर पर गोली चला चुकी होती और रिया बाद में आती वहाँ पर, लेकिन तुमने मुझे रोके रखा जिसकी वजह से रिया आ गई और कबीर के आगे खड़ी हो गई। तो वहाँ पर सिकंदर भी उसे यही बात समझाएगा कि तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारी ये नफ़रत तुम्हें जीने ही नहीं देगी। यहाँ से मुझे यही लगता है कि जो अस्मा आपा और वाजिद है इस सब की प्लानिंग है। असल में इन दोनों की दुश्मनी में जो सबसे बड़ा विलन है वो वाजिद है और वाजिद ही इनके दरमियान सुलह नहीं होने देता, बल्कि वाजिद ही भड़काता है। और यहाँ पर मैं एक पेशन गोई कर दूँ कि मुझे लगता है कि वाजिद ही इसके बाप का असल कातिल है, ना कि कबीर। और ये कहानी भी बहुत जल्द खुलकर सामने आएगी। तो दूसरी ही तरफ जो कबीर है वो रिया के पास जाएगा और रिया को जाकर यही कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दोनों ही अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे, लेकिन रिया कहेगी कि हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते क्योंकि हम दुश्मन हैं। तो वहाँ पर कबीर उसे समझाएगा कि ये इश्क इतना आसान नहीं है, ये आग का दरिया है और हमें डूबकर जाना है। ये दोनों तो अपनी मोहब्बत अब स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों को अब अपनी मोहब्बत में बहुत सारी मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।